हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वैभव टॉक्स में। होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। बहुत दिन बाद यहाँ पर वीडियोस आ रही है तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कंटिन्यू करूंगा इस सी लैंग्वेज के जो भी सीरीज है। तो आज आप सभी का स्वागत है हमारे 11th लेक्चर पे। ओके, जहां पर हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टेंट। व्हाट इज कॉन्स्टेंट कीवर्ड इन सी लैंग्वेज, राइट। तो यहाँ पर देखो बहुत अच्छे डीप में बताऊंगा, छोटा सा वीडियो रहेगा, पूरा देखना क्योंकि यहाँ पे मैं कोडिंग कर भी दिखाऊंगा आपको एग्जांपल के साथ और कुछ डेली लाइफ एग्जांपल भी लूंगा। ठीक है, तो मैं जल्दी से देखते हैं। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर देखो प्रेजेंटेशन ही बना लिया है ताकि आपको नोट्स मिल जाए। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट मत लेना, आपसे मैं अगेन यहाँ पर रिक्वेस्ट करूँ आप लोग इसको प्रॉपर कॉपी में नोट्स बनाओ। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये सब काम आएगा और बहुत टू द पॉइंट यहाँ पर मेरा नोट्स रहने वाला है। ठीक है, तो हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि क्या होता है कॉन्स्टेंट। तो यार देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पास आते हैं, इसका डेफिनेशन देखते हैं फॉर्मल वे में कैसे हम लोग किसी को बताएंगे। कोई टीचर पूछते हैं आपसे, कैसे आप उनको एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज कांस्टेंट। तो देखो, इन दिस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अ कांस्टेंट इज अ वैल्यू दैट रिमेन अनचेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है एग्जीक्यूशन मतलब आप जब कोड को लिख रहे हो, आप जब प्रोग्राम बना रहे हो, ओके, तो आप उसको उस कांस्टेंट जो वैल्यू आपने डिफाइन करके रखा है आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो किसी भी प्लेस में, कहीं भी प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, मतलब वो एक बार आपने उसको डिफाइन कर दिया तो वो हमेशा वैसा की वैसा ही रहेगा। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लो आपने देखा होगा पाई पाई आपने जानते होगा 3.14 जिसकी वैल्यू होती है, ओके, जो एक कांस्टेंट है, मैथमेटिकल कांस्टेंट है, राइट। तो उसकी वैल्यू आप लोग इसको चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो एक एक्सपेरिमेंटल के थ्रू, बहुत सारे यहाँ पास एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू वो एक वैल्यू बनी हुई है, राइट। तो वो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। वैसे ही हम लोग अगर सी लैंग्वेज के अंदर आप कुछ प्रोग्राम बनाते हो जहां पास आपको कांस्टेंट वैल्यू चाहिए होता है तो वहां पास आप लोग कांस्टेंट कीवर्ड का यूज करते हो, कॉन्स्ट जिसको बोलते हैं, राइट। उसको अभी आपको बताऊंगा। तो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, डेली लाइफ एग्जांपल मैं एक लेता हूं। जैसे कि कैलसी आपने देखा होगा, आप साइंटिफिक कैलकुलेटर आप यूज किए होगा, आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, राइट। तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जैसे कि पाई की वैल्यू आप मान लो यूज करना चाहते हो, आप पाई की वैल्यू कभी चेंज नहीं कर सकते। वो बटन आपने दबाया पाई का तो वो 3.14 आएगा, आप उसको यूज करते हो, राइट। उसको आप चेंज नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही यार डिफाइन करके रखा है अंदर, जो भी चिप के अंदर प्रोग्रामर्स ने प्रोग्राम वहां पर इंटीग्रेट किया है, उसके उस प्रोग्राम के अंदर उन्होंने ये कोड लिख कर रखा है कि जो हमारा वैल्यू है वो हमेशा कॉन्स्ट ही रहेगा, राइट। तो कैसे करते हैं वो सब आपको मैं बताऊंगा। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, const is in C is a variable that cannot be modified once it is declared in the program। मतलब ये देखो, ये एकदम एग्जैक्ट डेफिनेशन है इसका। कांस्टेंट क्या होता है, एक वेरिएबल ही है, वेरिएबल ही होता है कांस्टेंट वो, लेकिन वो चेंज नहीं हो सकता, राइट। डिफरेंट जो वेरिएबल्स होते हैं उसको आप चेंज कर सकते हो, कैसे होता है चेंज वो सब दिखाऊंगा। लेकिन जो हमारा कॉन्स्ट अगर आप यूज करते हो किसी वेरिएबल के साथ में तो वो हमारा जो वेरिएबल बनता है उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। ओके, वो आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा है नेक्स्ट लाइन में, वी डिफाइन अ कॉन्स्ट इन सी लैंग्वेज यूजिंग कॉन्स्ट कीवर्ड। तो यहाँ पर हमारा जो कॉन्स्ट होता है वो हमारा कीवर्ड होता है जिसकी मदद से हम लोग कॉन्स्टेंट को डिफाइन करते हैं। यहाँ पर एक और इसको डिफाइन करने का एक और मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हमारा मैक्रोस। मैक्रोस आपको डिफाइन करना होता है, राइट। उससे भी आप कर सकते हो, डिफाइन प्री प्रोसेसर बोलते हैं उसको, वहां से भी आप डिफाइन कर सकते हो, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आज हम लोग देखेंगे कॉन्स्ट से हम लोग कैसे कीवर्ड्स, कॉन्स्ट कीवर्ड से कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ देखो नेक्स्ट हमारा है, कॉन्स्ट कीवर्ड इज प्लेस्ड एट स्टार्ट ऑफ अ वेरिएबल डिक्लेरेशन टू डिक्लेयर दैट वेरिएबल एज अ कांस्टेंट। मतलब कॉन्स्ट कीवर्ड को आपको बस वेरिएबल के सामने लगा देना है, वो हमारा कांस्टेंट बन जाता है। कैसे करना वो दिखाऊंगा, राइट। तो यहाँ देखो मैंने क्या लिखा है इसका, ये हमारा एक जनरल सिंटेक्स है। यहाँ पास मैंने सामने लिखा है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पास कॉन्स्ट हमारा यहाँ पास एक हमारा कीवर्ड है, ओके, जिससे हम लोग कांस्टेंट वैल्यू को डिफाइन कर रहे हैं। उसके बाद हमारा आता है डेटा टाइप। किस डेटा टाइप का आप करना चाहते हो यूज, अभी आपको बताऊंगा। बहुत सारे कांस्टेंट के यहाँ पास टाइप्स होते हैं, वो कुछ नहीं, वेरिएबल के टाइप्स को ही हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर डेटा टाइप आपको मान लो फ्लोट वैल्यू चाहिए, 3.14 आप डिफाइन करो तो आप फ्लोट लोगे। आपको मान लो 20 को आपको एक कांस्टेंट वैल्यू बनाना है कि मैं 20 हमेशा कांस्टेंट मेरा रहेगा। मतलब इस एक वेरिएबल में आप 20 को स्टोर करोगे और वो वेरिएबल में जब भी यूज करूंगा वो 20 ही वैल्यू स्टोर करेगा, उसमें मैं चेंज नहीं कर सकता। तो वहां पर आप इंट का यूज करोगे। ऐसे ही आप कैरेक्टर भी कर सकते हो। फिर यहाँ पर आता है वेर का नेम, मतलब वेरिएबल का नेम आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा स्लाइड कंप्लीट हुआ। होप आपको समझ में आएगा बेसिक क्या होता है हमारा कांस्टेंट, राइट। अब यहाँ पर देखो मैंने लिखा टाइप्स ऑफ कांस्टेंट इन सी लैंग्वेज, राइट। तो टाइप ऑफ कांस्टेंट इज सेम एज द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल। मतलब जो भी वेरिएबल्स होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, बस वही हमारा उसी के जो टाइप्स होते हैं वही हमारा कांस्टेंट के भी टाइप होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो इंटीजर कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, डबल प्रिसिजन फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, एरे कांस्टेंट, स्ट्रक्चर कांस्टेंट। तो ये सब इसके टाइप्स है, ओके। जैसे कि आपको अभी तो ये तीन पता होगा, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोटिंग और डबल भी आपको पता होगा। एरे और स्ट्रक्चर अभी हम लोग नहीं पहुंचे और आप
मे भी आप यहाँ पे स्टार्टिंग होगा आपके यहाँ पर सी लैंग्वेज का, तो आपको नहीं पता होगा। तो ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब स्ट्रक्चर का हमारा आएगा तो आपको पता चलेगा कैसे स्ट्रक्चर में हम लोग यूज करते हैं कॉन्स्टेंट को। मैं आपको सब कर दिखाऊंगा, ठीक है। एरे में कैसे कॉन्स्टेंट एरे टाइप बनता है, ये सब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ये था हमारा बेसिक यहाँ पास क्या होता है कांस्टेंट। अब हम लोग चलते हैं सी प्रोग्राम यहाँ पास लिखते हैं कि कैसे हम लोग कांस्टेंट वैल्यू को डिफाइन करते हैं, कैसे उसको यूज करते हैं, ठीक है। वो सब चीज मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर देखो ये चीज, एक चीज मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, कॉन्स्ट डेटा टाइप और वेरिएबल का नेम, ठीक है। तो यहाँ पास मैं आपको एक बार इसको कर दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग एक्चुअल में इसको करेंगे। तो मैं यहाँ पर पेन मैंने सेलेक्ट कर लिया है, राइट। हाँ, क्या देखो, जैसे कि मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कॉन्स्ट। ये हमारा राइटिंग मत जाना भाई, यहाँ पर देखो कॉन्स्ट मैंने लिखा, ये हमारा क्या है, कीवर्ड है। अब इसके बाद हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, एक डेटा टाइप लिखना पड़ेगा कि कौन सा डेटा टाइप। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पास लिखता हूँ इंट, मैंने लिखा है यहाँ पास, ठीक है, इंट लिखा, और यहाँ पर मान लो मैं पाई लिख दिया, और यहाँ पास मेरे को पाई की वैल्यू डिफाइन करना है। लेकिन यहाँ पास देखो एक यहाँ पर क्या कैच है कि जो हमारा पाई होता है वो हमारा फ्लोट वैल्यू को स्टोर करता है। यहाँ पर मैंने क्या लिख लिया, इंट मैंने लिख लिया, तो यहाँ पर मैं इंट को नहीं लिखूंगा, ओके। तो इसके जगह हमारा क्या रहेगा, यहाँ पास हमारा इसके जगह हमारा रहेगा फ्लोट रहेगा, क्योंकि हम लोग फ्लोटिंग वैल्यू हम लोग यहाँ पास ले रहे हैं। तो यहाँ पास हमारा क्या हो जाएगा 3.14, ये हमारा पाई की वैल्यू होती है, ये मैं डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि आपको जो भी डेटा टाइप का वैल्यू आप डिफाइन कर रहे हो, मतलब आप जो भी कांस्टेंट बना रहे हो उसकी जो भी डेटा टाइप रहेगी वो यहाँ पास आप लोग लिखने वाले हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 3.14 मैंने किया, जो कि एक फ्लोटिंग पॉइंट है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, जो हमारा कांस्टेंट की जो वैल्यू डेटा टाइप बनी वो क्या बनी हमारी, फ्लोटिंग, ओके। फ्लोट यहाँ पर डेटा टाइप मैंने यहाँ पास लिया, इंटीजर नहीं लिया, ओके। तो ऐसे यहाँ पास आप कैरेक्टर भी यूज कर सकते हो, यहाँ पर कैरेक्टर आ जाएगा, और भी मैंने आपको बताया क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो ये था हमारा बेसिक सा कैसे हम लोग यहाँ पर कांस्टेंट डिफाइन करते हैं। और एक और तरीका है जो कि हम लोग आपको मैंने बताया, मैक्रोस हम लोग डिफाइन करते हैं, ओके। डिफाइन प्री प्रोसेसर का यूज करके हम लोग हेडर के ऊपर, हेडर में ही हम लोग यहाँ पर डिफाइन करते हैं। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ओके, उसको कैसे करना है। वो और भी ज्यादा ईजी है इसके कंपेरिजन में, मेरे को ऐसा लगता है, और बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलती है उससे। तो पहली बात तो ये तो हो गया हमारा। अब हम लोग जल्दी से चलते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर, जहां पास मैं आपको बताऊंगा। ये देखो मैं आ चुका हूं हमारे आईडी के अंदर। यहाँ पास हम लोग जल्दी से एक छोटा सा प्रोग्राम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले यार देखो यहाँ पास मैं डिफाइन कर लेता हूँ ये सब चीजें। देखो यहाँ पास मैंने ये बना कर रखा है, इसको हम लोग स्निपेट बोलते हैं आई गेस। ये पहले से बना कर रखने से आप शॉर्टकटली तुरंत आप इसको यूज कर सकते हो, ओके। लेकिन अभी आपको नहीं आता ये सब, तो इसको याद करो यार, ठीक है। खुद से लिखो, बाद में बना लेना। तो यार देखो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले एक मैं बनाता हूँ एक बिना कांस्टेंट करके बनाता हूँ। तो सबसे पहले मैं देखो यहाँ पास लेता हूँ, चलो फ्लोट ले लेते हैं, फ्लोट से ही समझते हैं, वो इंटीजर भी कवर हो जाएगा। तो फ्लोट यहाँ पर मैंने पाई ले लिया, इक्वल टू मैं ले लेता हूँ, मैं यहाँ ले लेता हूँ 3.14 वैल्यू ले लिया, ठीक है, 3.14। अब यहाँ पर मैं देखो प्रिंट अप करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ द वैल्यू ऑफ पाई, द वैल्यू ऑफ पाई इज, यहाँ पर समथिंग मैं किया, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ परसेंटेज एफ में कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पाई यहाँ पर, ठीक है। मैं सिंपल सा ये कर रहा हूँ। अब देखो मैं इतना कर दिया, ठीक है। जल्दी से एक बार इसको रन करके देख लेते हैं क्या आएगा। देखो यहाँ क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14, वो 2-3 बार हो गया, सॉरी। देखो द वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14 ट्रिपल, ये आ गया, ठीक है। मतलब हमारा पाई की वैल्यू यहाँ पास हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पास मैं क्या करूंगा, यहाँ पास मैं नीचे आऊंगा, पाई इक्वल टू मैं यहाँ पास क्या लिखूंगा, मेरे को लाइक चेंज करना है इसकी वैल्यू 3.45 या समथिंग कुछ ले लिया है, ओके। अब मैं यहाँ पास क्या करता हूँ, प्रिंट अप, एक काम करते हैं, इसी को प्रिंट अप को यहाँ पास से आगे नीचे कॉपी ले लेते हैं। ये मैं इसको ठीक है, अल्ट मैं इसको नीचे करके ले जाता हूँ। ये सब कैसे मैंने किया शॉर्टकट वगैरह एक ऑलरेडी वीडियो आप देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वैल्यू मैंने चेंज कर दी। अब मैं अगेन इसको प्रिंट करता हूँ, क्या वैल्यू चेंज होगा, यस ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि यहाँ पर मेरी वैल्यू कांस्टेंट अभी नहीं है, अभी ये नॉर्मल वेरिएबल है, फ्लोट पाई 3.14। तो यहाँ पर देखो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग बैकस्लैश लगा लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे सब चीजें, ठीक है। तो ये मैंने किया, देखिएगा कि कैसे एक के नीचे एक आ गया ये, और वैल्यू चेंज हो जाएगी। देखो द वैल्यू ऑफ पाई इज 3.1400 आ गया, द वैल्यू ऑफ पाई इज 4.5436000 आ गया, मतलब वैल्यू चेंज हो गई। अब देखो यहाँ पास मैं एक कैलकुलेटर बना रहा हूँ जहां पर मेरे को ये पाई की वैल्यू को कांस्टेंट बनाना है, ताकि लोग जब भी इसको यूज करना चाहे पाई की वैल्यू यूज करे 3.14 ही। तो यहाँ पर देखो मैं क्या करूंगा, कॉन्स्ट, ये मैंने लिख दिया कॉन्स्ट। अब ये पाई की वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते। देखो यहाँ पर एरर देने लगा, एक्सप्रेशन मस्ट बी अ मॉडिफाई एल वैल्यू, ये जो हमारा एरर होता है वो कांस्टेंट के लिए होता है, ठीक है। अब मैं एक बार इसको रन करके भी देख लेते हैं। सॉरी ये मैंने टी क्यों कर दिया, इसको एक सेकेंड, ये इसका अलग एरर देगा, तो हम लोग यहाँ से रिमूव करते हैं और इसको हम लोग एक बार और रन करते हैं। अब देखना इसका क्या एरर हमको आता है, ठीक है।
सिंपल सा यहाँ लिखा हुआ रहेगा, कांस्टेंट आपने लिया है और आप इसको चेंज नहीं कर सकते। देखो यहाँ पास आ गया कांस्टेंट एरर असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल पाई, मतलब आप ये कांस्टेंट यूज कर देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा कांस्टेंट। ओके, तो ये था हमारा एरर कांस्टेंट का। तो ये देखा आपने कैसे हम लोग यहाँ पास एक वेरिएबल को, एक वैल्यू को कांस्टेंट वैल्यू कैसे डिफाइन करते हैं। एक और है हमारा मेथड डिफाइन, यहाँ पास हैशटैग डिफाइन लिखकर भी करते हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो ये था सिंपल सा मेथड कि कैसे हम लोगों को यहाँ पास करना है। तो यहाँ पास हम लोगों ने क्या सीखा कि कैसे हम लोग यहाँ पास कांस्टेंट वैल्यू को डिफाइन करते हैं, कांस्टेंट वैल्यू होता क्या है, लाइक उसके टाइप्स क्या होते हैं, राइट। और यहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया कि डिफरेंट क्या मेथड्स हैं हमारे पास कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए। मैंने आपको क्या क्या बताया, सबसे पहला जो हमारा मेथड बनता है कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए वो मेरा बनता है सबसे पहला कॉन्स्ट कीवर्ड का आप यूज कर सकते हो। सेकेंड हमारा जो बनता है वो हमारा क्या होता है, हम यहाँ पर डिफाइन प्री प्रोसेसर वाले मेथड से भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग मैक्रोस का यूज करते हैं, ठीक है, इसको मैक्रोस बोलते हैं। तो ये था सिंपल सा मेथड। तो ये दो मेथड है जिससे आप कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हो। तो यही था आज के वीडियो में। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा कि कांस्टेंट होता क्या है, इसकी डेफिनेशन, इसको कैसे सिंटैक्स इसका होता है, इसको क्या इसका यूज होता है रियल लाइफ में, इसके टाइप्स क्या क्या है, डिफरेंट टाइप्स मैंने आपको बताया। तो यही था छोटा सा वीडियो, आपको होप समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसका एक और मेथड है डिफाइन करके, जैसा कि मैंने आपको बताया मैक्रोस वाला, उसको हम लोग कैसे करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको वो भी मैं बता दूंगा कैसे करना है। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। एंड यस, आपको बता दूं कि आप वीडियो रेगुलर आएगी तो थोड़ा यहाँ पास आप स्टे ट्यून हो सकते हो हमारे चैनल के साथ, क्योंकि आपको वीडियोस यहाँ पर डेली मिलने वाली है और बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज की वीडियो भी आएगी। बस सी लैंग्वेज का नहीं डलेगा यार, बहुत सारे गाइडेंस के वीडियो एंड वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड भी वीडियो आने वाली है। तो यही था आज के वीडियो में। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इसको लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।